हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है अगस्त 2023 में जो पेपर आए थे ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा जो ईवीएस के क्वेश्चन है वो 61 से शुरू होते हैं। ये ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 61 है, लेकिन आपका ये ईवीएस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है एक शिक्षिका मतलब एक टीचर है जो ईवीएस शिक्षण के लिए अपने बच्चों के लिए साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। यह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? पूछ क्या रहा है आपसे? सिंक्रोनस। तो फर्स्ट कहता है फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। सेकंड कहता है ईमेल, सोशल मीडिया, पोस्ट, फोन कॉल। थर्ड कहता है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। फोर्थ कहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल। मतलब जो लाइव होते हैं वो सिंक्रोनस के अंदर आते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो लाइव होते हैं ना, ऑनलाइन चैट भी उसी टाइम आप चैट करते हैं उसी टाइम आपको जवाब मिलता है, और फ़ोन पे भी आप इधर से कुछ बोलते हैं उधर से आपको रिप्लाई मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कहता है यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन? कृषि फार्म, जंगल, दुकानदार, किसान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। एग्रीकल्चरल फार्म मतलब कृषि फार्म, फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को समय या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग, चेनिंग या परीक्षण और त्रुटि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, खोजपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? परिवार, घुमंत परिवार, परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो इसका जो सही आंसर होगा फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 कहते हैं श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं में प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या होगा? फर्स्ट कहते हैं ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करने साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले उनको सुना होना। बी कहता है विद्यार्थियों को अपने कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। सही विकल्प का चयन करना है और आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ए तो नहीं होगा, तो जिस ऑप्शन में ए है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो या तो बी हो, ए फर्स्ट होगा या थर्ड होगा।
पर आपका ए गलत है, पर बी सी डी तीनों सही है। तो बी सी डी किस ऑप्शन में है? तो थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? तो फर्स्ट कहते हैं स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना, विषय की मूल्य अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, विद्यार्थियों को कक्षा में अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो बताएं 66 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बच्चों ने जो क्लास में अधिगम जो सीखा है उसको स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, मतलब 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है एक ईवीएस शिक्षक क्लासरूम में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। बच्चों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? तो आपका फर्स्ट कहता है प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर सवै निष्कर्ष निकालने दें। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, हमें तो ये बिल्कुल निगेटिव है। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो इसका जो सही आंसर होगा 4 इज अ राइट आंसर। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण कहता है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा आपका ए भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो सेकंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है एक ईवीएस टीचर को योगात्मक मूल्यांकन के लिए, किसके लिए? योगात्मक मूल्यांकन मतलब समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो साल में होता है, जो एंड का जो आपका फाइनल पेपर होता है वो योगात्मक मूल्यांकन के अंदर आता है। प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, प्रश्न पत्र की कुल अंक सामग्री कवरेज, या प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड इज अ राइट आंसर, प्रश्न पत्र की सामग्री एंड कवरेज और उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है क्लास 3 के बच्चों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिक प्रतिफल नहीं है? मतलब जो कम है वो आपका सही होगा क्योंकि आपसे वही पूछा जा रहा है जो नहीं है। तो फर्स्ट कहते हैं अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। थर्ड कहते हैं कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। फोर्थ कहता है क्लास की दिशाओं की पहचान करना। तो आपसे पूछ क्या रहा है? जो सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। जो सही नहीं है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है आपको क्लास 3 से 5th तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? तो फर्स्ट कहता है
पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा 4th इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों की बजाय थीम है। कारण कहता है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ए भी सही है, आर भी सही है, पर ये व्याख्या नहीं करता है। जब व्याख्या नहीं करता है तो 3rd इज अ राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ये कहता है आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? ग्लोब ने नक्शा पढ़ना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट्स विकसित करना, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। तो इसका जो सही आंसर होगा 3rd इज अ राइट आंसर। उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन। सही विकल्प का चयन करना और इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। मतलब ए सी किस ऑप्शन में है? तो 3rd इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 कहते हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण कहता है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं, स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तो सही है पर बी गलत है। किस ऑप्शन में है? तो 4th इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd इज अ राइट आंसर। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति जो है, गुजरात से जो आपका उत्तर प्रदेश होगा वो उत्तर पूर्व में आएगा और जो आंध्र प्रदेश होगा वो दक्षिण पूर्व में आएगा। तो 3rd इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ये कहता है रमा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd इज अ राइट आंसर, मांसपेशियों की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा 2nd इज द राइट आंसर, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं? बोरी चावल, अरबोरियो चावल, बोम्बा चावल या पोन्नी चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1st इज द राइट आंसर, बोरी चावल, बोरा। क्वेश्चन नंबर
80 देखते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। अक्टूबर से दिसंबर, सही बात है, अक्टूबर से दिसंबर इसका टाइम पीरियड होता है, तो फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। स्तंभ ए स्तंभ बी का मिलान कीजिए। जीरा, केसर, मिर्च, लौंग। तो कील की तरह दिखता है, तो कील की तरह कौन सा दिखता है? जीरा किसके तरह? छोटा परंतु खुशबूदार होता है, तो ए का फोर्थ हो जाएगा। ए का फोर्थ जिसमें नहीं है वो आपका आंसर नहीं होगा, या तो सेकेंड होगा या तो फोर्थ होगा। आपका केसर कैसा दिखता है? पीले रंग का, सही बात है। बी का थर्ड हो जाएगा, तो ए का 4, बी का थर्ड एक ही ऑप्शन में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर, उड़ीसा होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कहता है कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। इनमें से सही कथन बताना है, कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ए सही होगा और डी सही होगा, बाकी बी सी आपका गलत हो जाएगा। तो ए और डी किस ऑप्शन में है? तो फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, उसका जो द्रव्यमान होगा 144 ग्राम। फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन का चिन्हित कीजिए। मतलब जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। तो फर्स्ट कहता है वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं, ऐसा नहीं करते। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये तो सही बात है, वो चबाते नहीं है बल्कि निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। पर वो अपने शिकार को चबा कर खाते हैं, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। अब पूछा ही गलत है, तो आपका सही आंसर होगा फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कांसा ब्रांज एवं मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? टिन और कॉपर, कॉपर और जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक, जिंक और टिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज अ राइट आंसर, टिन और कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। क्या ये बात सही है? गलत बात है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खाते नहीं, वो 100 किलोग्राम तक खा सकते हैं, 200 किलोग्राम नहीं। तो आपका ए बी तो नहीं होगा, जिसमें ए बी है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा आपका सी सही है और डी सही है, तो फोर्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों में खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी कहता है मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, सही विकल्प का चुनिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 88 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए गलत हो जाएगा, परंतु बी सही है।
तो कौन सा सही आंसर होगा? ए गलत है परंतु बी सही है। फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। ये कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कहता है दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण कहता है जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरानुक स्थान कम हो जाते हैं और यह आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ए भी सही है, आर भी सही है, पर ये व्याख्या नहीं करता है। तो इसका एक सेकेंड, ये ए भी सही, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 कहते हैं पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तने का मुख्य कार्य क्या है? जो तने का मुख्य काम क्या होता है? जो तना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए सही है, एक सेकेंड, आपका ए नहीं होगा, आपका बी सही है और सी सही है। तो बी या सी किस ऑप्शन में है? तो फर्स्ट इज अ राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने ईवीएस के 30 क्वेश्चन करे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को जरूर देखें। जितना हो सके आप प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।